जैन छोगालाल जी केलावत मुंबई से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि अपने से कमाया धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य के जीवन धारण किए हैं उसे मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं किया जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। बुढ़ापा यौवन का क्षय ही तो है, परंतु धर्म एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। तो महाराज श्री, धर्म कैसा होता है जो मृत्यु के बाद भी और पहले भी किया जाए? कृपया समाधान करें। आप लोगों को एक वाक्य होता है जो शायद लाइफ इंश्योरेंस वाले का है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं समझता हूँ ये वाक्य केवल लुभावना वाक्य है, इसका जीवन के साथ वैसा संबंध नहीं है जैसा होना चाहिए। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि धर्म के साथ ये बात पूरी तरह लागू होती है, जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इंश्योरेंस वाले जो कुछ भी बात करते हैं वो जीते जी तुम्हारे कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं और जीने के बाद तुम्हारे पीछे वालों की व्यवस्था कर सकते हैं। मरने के बाद, जिंदगी के बाद उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वो पीछे वालों की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन धर्म के साथ बिल्कुल अलग स्थिति। जिसने हृदय में धर्म धार लिया उसका जीवन सुधर गया, क्योंकि सबसे पहला लाभ धर्म जीवन को सुधारता है। जो धर्म को धारता है उसका जीवन सुधरता है, अंदर से सुधरता। हर पल शांति, समता, प्रसन्नता, आनंद, इसकी अनुभूति पूरे जीवन करता है। यदि अंतरंग में धर्म है तो मैं केवल क्रिया वाले धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, विचारों और भावों वाले धर्म की बात कर रहा हूँ। जो भाव और विचारों से भर करके धर्म करता है उसकी स्थिति सदैव ऐसी ही होती है, पूरे जीवन शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्रता और आनंद के साथ जीता है। और फिर ऐसे व्यक्ति का धर्म उसके साथ जाता है, क्योंकि वह उसका जो आचार विचार जन संस्कार है वो संस्कार भवांतरों में जाता है और अपने सत्कर्मों से अर्जित जो पुण्य है वो भी उसके साथ जाता है। इसलिए बात सही है, जोड़ी गई संपत्ति यहीं छूट जाएगी, लेकिन तुम्हारा जोड़ा गया धर्म तुम्हारे साथ होगा। तो धर्म हमें जीवन में भी साथ देता है, जीवन के बाद भी साथ देता है। सच्चा साथी हमारा धर्म है, उसे पहचानो तो हमारा जीवन धन्य होगा।